का तुम हमरा पार्टनर बनोगे? इतने हैरान होके काहे देख रहे हो? का हम तुम्हारे पार्टनर बनने के लायक नहीं है? या तुमको कौन एतराज है? हमको कोनो एतराज नहीं है, पर हमको एतराज है। काहे माँ जी? कहा कह रहे हैं पिंटू जी, आप पैसा कहाँ से लाएंगे? बस इतना सा बात, आप उसका चिंता मत कीजिए, हम पैसा बाबूजी से मांग लेंगे। नहीं पिंटू जी, ये हमको ठीक नहीं लगता है। हम समधी जी से पैसा नहीं ले सकते। प्रॉब्लम क्या है? अरे बिजनेस तो बिजनेस होता है और मुनाफे के लिए किया जाता है। जो भी मुनाफा होगा हम आपस में बांट लेंगे। और बाबूजी वैसे भी बिजनेस में पैसा तो लगाते ही हैं, तो फायदा उनको भी होगा। माँ, सही कह रहे हैं। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और ये सब कुछ रवि पे और हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मनीषा, चलो बेटा हम खाने का तैयारी करते हैं। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी। इसका कोनो जरूरत नहीं है। वैसे हमरा एक बात याद रखना, हम बिजनेस में रिश्तेदारी नहीं करते। बिल्कुल जीजा जी, बिजनेस तो बिजनेस होता है। बहुत बोलने लगी हो, चलो जाओ जाके पढ़ाई करो। जी। अरे कृष्णा, हम बातों में तुमको एक जरूरी काम बताना तो भूल गए, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हाँ, क्या काम था? हमको तुमसे 2-3 ठो चिट्ठी लिखवाना है। चिट्ठी? वो क्या कहते हैं उसको? इनविटेशन जज और गेस्ट लोगों को बुलाने के लिए। तो जरा अच्छे से चिट्ठी लिख के दे दो। ओ धत्तेरी की, क्या हुआ? अरे हम तो भूल ही गए, हमको कचहरी चौक में एक काम है, हम उसको निपटा के आते हैं। तुम ये चिट्ठी लिखो। हाँ, जीजा जी का फोन? हाँ जीजा जी बोलिए। हाँ रवि, ठेके का तैयारी कैसा चल रहा है? अभी तो कुछ तैयारी नहीं हुआ है। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। अब ठेके का काम पूरा कैसे होगा? आप चिंता ना करिए, पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा और ये ठेके का काम भी पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा। वो कहा है कि पिंटू जी हमारा पार्टनर बनने को तैयार हो गए। ये कब हुआ? अब हमारा मतलब है, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो खामोखा चिंता कर रहे थे। अच्छा, अब फोन रखते हैं। ठीक है जीजा जी। पिंटू जी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे पिड़की, तुम इतना देर लगा दी। एक तो वैसे ही डीसी सर का दिमाग खराब हो गया, हर जगह घुमा घुमा के जांच पड़ताल करते रहते हैं। मम्मी, ये हमारी ऑफिस का टेबल है, तो ना चबूतरा नहीं है जो तुम गंदा की जा रही हो।
मैडम हम अंदर आ सकते हैं? अब आधा अंदर तो आ ही चुके हैं, पूरा भी आ जाइए। बोलिए। मैडम हमारी रवि से बात हो रही थी। तो क्या बोला? तो पता लगा है कि रवि के काम में वो पिंटू जी भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। ये पिंटू जी ना हमारे रास्ते में कोई ना कोई रोड़ा जरूर अटकाती है। मम्मी, हाँ? तुम ऐसे टुनटुन सिंह के घर चलो। अभी जाना है? हाँ मम्मी, ताकि टुनटुन चाचा को भी तो पता चले कि उनका लाडला बेटा कौन सा नया कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है। और हाँ निर्मल जी, श्यामलाल से कह के पूरा टेबल साफ करवा दीजिए। जब हम कल सुबह आए तो हमारा ये टेबल एकदम चकाचक हो जाना चाहिए, ठीक है? जी मैम। चलो मम्मी। हाँ पिंटू जी, अभी अच्छा दिख रहा है। ये ऑडिशन हॉल के बाहर बहुत अच्छा लगेगा। अरे पिंटू जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो डिजाइन का पूरा रंग रूप ही चेंज कर दिया आपने। पिंटू सिंह, आप अभी तक घर नहीं गए? सर रुका है ना, थोड़ा सा काम बच गया था तो हम सोचे कि पूरा घर के ही जाए। आपको पता है हम आपको काफी देर से काम करते हुए देख रहे हैं। हमसे कोई गलती हो गया क्या? अरे नहीं, बल्कि हम अपने निर्णय से बहुत खुश हैं कि सही समय पे आपको इस प्रतियोगिता का मैनेजर नियुक्त किए हैं, क्योंकि इतने कम समय में इतने व्यवस्थित तरीके से काम करना शायद आपके अलावा किसी और के बस की बात नहीं थी। शाबाश पिंटू सिंह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कृष्णा, बहुत देर से लगातार पढ़ाई कर रही हो, सो जाओ। अगर नींद पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा तबीयत बिगड़ जाएगा। बस भैया हो गया, जरा 1 मिनट रुकना। ये लो। ये तुम हमको काहे दे रही हो? का है ये? तुमको शिविर में जो नाश्ता बना के भेजना है ना, ये उसका पूरा लिस्ट है। नाश्ता बनाने में का लगेगा, नाश्ते में का होगा, हम सब कुछ इसमें लिख दिए हैं। इसमें से आधा चीज तो घर में ही बन जाएगा भैया, जो कि बाहर का चीज से 10 गुना स्वादिष्ट होगा। देखना भैया, सब लोग उंगली चाटते रह जाएंगे और उन लोग को मजबूरी में अगला ठेका भी तुम्ही को देना पड़ेगा। का कृष्णा, हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं और तुम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर इतनी रात को हमारा गलती सुधार रही हो। इसमें गलती का क्या बात है भैया? तुम जो भी किए अपना और अपने परिवार का अच्छा सोच के किए। और अब तो पिंटू जी तुम्हारे साझेदार हैं, तो दिक्कत का कोई बात ही नहीं है। हम सब लोग मिलकर जी जान लगा देंगे तुम्हारा ये ऑर्डर पूरा करने के लिए। अरे गंगा देवी यहाँ अकेले काहे बैठी हैं? हाँ, कहाँ हैं आपके दोनों साहबजादे? वो बबलू ऊपर सोनुआ को पढ़ा रहा है और पिंटू का फोन आया। वो कह रहा था कि उसका नौकरी लग गया है। नौकरी? अब कहाँ नौकरी लग गया है भाई? वो तो हम नहीं जानते, बस इतना कह रहा था कि
मिस्टर और मिसेस भागलपुर प्रतियोगिता में उसको कौनो मैनेजर का काम मिला है। मैनेजर। चलिए, ठूंगा बेचने से तो अच्छा काम है ना। ऐसे कैसे आप बात कर रहे हैं? पिंटू घर में रहता है तो चहल पहल रहता है, घर अच्छा लगता है। सुबह भी घर से निकला तो अच्छा नहीं लगा, मन बिल्कुल नहीं लग रहा। हमको पता था। चाची जी, वो हमको लगा कि आप घर पर अकेली होंगी तो आपसे बात करके आपका दिल बहला देंगे। अरे बिटिया बिटिया, खड़े कहाँ हैं? बैठिए ना, बैठिए, आइए आइए। हाँ हाँ, काहे नहीं, आ जाओ पिंकी। अच्छा मौका पर आए हैं आप लोग। अभी थोड़ा ही देर में पिंटू सिंह आ जाएंगे, फिर सब मिल के एक साथ बैठ के खाना वाना खाएंगे। काहे पिंटू जी अब तक घर नहीं आए का? उसका फोन आया था, वो देरी से आएगा। वैसे एक बात बोले, पिंटू जी को देखकर लगता नहीं कि वो इतने मेहनती होंगे, इसलिए तो एक साथ दो काम कर रहे हैं। ये तो क्या जरूरत था? दो काम? हाँ, हमको पता है। जरा हमको भी तो बताइए पिंकी बिटिया, क्या मालूम? यही चाचा जी कि पिंटू जी अब ठूंगा के साथ साथ नाश्ता बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। कहाँ? नाश्ता बेचने का काम? आप लोग को पिंटू जी ने अपने नए काम के बारे में नहीं बताया? साफ साफ बताओ पिंकी बिटिया, कौन सा काम? वो चाचा जी, पिंटू जी ना ठूंगा बेचने के बाद रवि के साथ मिलकर नाश्ता बेचने का काम शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो वीडियो मैडम जी की मम्मी के लिए भाग भाग के नाश्ता लाना पड़ता था, और अब उनका जूठन भी उठाना पड़ रहा है। अरे श्यामलाल जी, जल्दी हाथ चलाइए, घर नहीं जाना है क्या आपको? कर तो रहे हैं ना साहब। अच्छा श्यामलाल जी, हम निकलते हैं, हमारी बस चली जाएगी। आप एक काम कीजिएगा, ये सब साफ करके ताला लगा दीजिएगा रूम पे। ठीक है साहब, ताला भी लगा देंगे। न जाने कौन सा 79 में जन्म हो गया है इसका। साला कचरा कर दिया है हमारी इज्जत का, कचरा। चाचा जी, हमको नहीं पता था कि पिंटू जी को ये कॉन्ट्रैक्ट का जरूरत है, नहीं तो सीधा सीधा ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे देते। हमें लगा कि छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो रवि को दे देते। अब आप लोग तो जानते हैं कि उन लोग के घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। हमें सच में नहीं पता था कि पिंटू जी को पैसों का जरूरत है। अरे नहीं, उसको पैसे का काहे जरूरत होगा? हमारे पास कौन पैसे का कमी है का? वही तो, ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हमका पूरा भागलपुर जानता है कि आप कितना बड़का आदमी है। तब तो अगर पिंटू जी वहां जाकर नाश्ता बेचेंगे तो आप लोग को तो बहुत बेइज्जती होगा ना चाचा जी,
क्योंकि वहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, एमएलए, एमएलसी और ना जाने कौन कौन। अच्छा किया ये सब हमको बता दिया बेटा। अब हमें को कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करे इस लड़के का। अरे ये सब हमारा ही गलती है गंगा देवी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमको अब। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। चलें पिड़की? मम्मी एक काम करो, तुम जाओ, हम थोड़ी देर चाची जी के साथ बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर हम चलते हैं। वो पिड़की के पापा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा पिड़की, पिंकी बिटिया तुम बैठो, हम जरा खाना लगवा देते हैं। नहीं नहीं चाची जी, हम भी आपके साथ चलते हैं ना। नहीं नहीं, इसका कोनो जरूरत नहीं, तुम परेशान मत होना, हम कर देते हैं। अरे इसमें परेशानी का क्या बात है, ये हमारा घर नहीं है का? बिल्कुल सही कहा, ये तो तुम्हारा ही घर है। तो फिर चलिए हमारे साथ, आइए। अरे गजब पिंटू सिंह। दीदी अब हम थक गए हैं और हमको अपना होमवर्क भी तो करना है। चंचल बस सिर्फ अभी 10-12 ठोंगे और बनाने हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ठोंगा का ऑर्डर मिला है, समय पर पूरा होना चाहिए ना। हाँ ये तो है, अगर वो चंदन किराना वाला हमारा पुराना ठोंगा नहीं खरीदता तो हम लोगों को कितना घाटा हो जाता ना। अरे दीदी इतना खुशखाई लग रही हो। ये देखो हमारा आईएएस का प्रीलिम परीक्षा का तारीख आ गया, अगला महीना का अंत में होगा। अरे वाह कृष्णा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अब तुम जम के अपना पढ़ाई शुरू करो। एक मिनट दीदी, हम अभी आते हैं। ये लो, मीठा मुंह से परीक्षा का तैयारी का शुरुआत करना, और ये दूसरा भी। हे भगवान, कैसा मुश्किल घड़ी है। हमको तो खुशी मनाने में भी डर लग रहा है। कृष्णा अब तुमको अपना एक भी मिनट जाया नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा किताब खरीदने का प्रबंध करना है, जिससे तुम्हारा परीक्षा की तैयारी में कोई बाधा ना आए। कहीं ना कहीं से कैसे भी कुछ भी करके पैसे का इंतजाम करना होगा। हमको अपना किताब खत्म करना है। क्या हुआ, अब परेशान लग रहे हैं, कौनो सोच में डूबे हुए हैं? अरे तुम्हारे लड़के के बारे में ही सोच रहे हैं गंगा देवी। आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम उसको समझाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया है, फिर भी कभी कभी ऐसा हरकत कर देता है कि समझ में ही नहीं आता। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब उसका कृष्णा के लिए प्यार है या भोलापन है, जिसका फायदा वो राज परिवार उठा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है इस बारे में हमको सरस्वती जी से बात करना पड़ेगा। वो कहा है कि पिंटू कृष्णा को बहुत चाहता है, और तो ठीक है, ये जो हो रहा है वो भी तो ठीक नहीं हो रहा है ना।
बाबूजी, बाबूजी हमको आपसे एक जरूरी बात करना है। क्या बात करना है? वो क्या है ना, हमको थोड़ा सा पैसे का जरूरत है। कितना पैसा चाहिए? 70,000 के 80,000?